जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। लक्ष्मण जी को इंद्रजीत का यज्ञ विध्वंस करने के लिए प्रभु श्री राम ने आज्ञा दे दी है और वानर लोगों से कह रहे हैं कि लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। लक्ष्मण जी के साथ आप सब लोग जाओ और मेघनाद का यज्ञ विध्वंस कर दो। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोहि। लक्ष्मण, तुम मेघनाद को रण क्षेत्र में मारना अवश्य, क्योंकि उसके भय से देवता लोग जो दुखित हैं, डरे हुए हैं, ये देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। देख ही सभय सुर दुख अति मोहि। देवताओं को भयभीत देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। फिर प्रभु श्री राम कहते हैं, मारे होते ही बल बुद्धि उपाई, जेहि निशिचर। उसको बल बुद्धि के उपाय से उसको ऐसे मारना, जेहि छीजहि निशिचर सुनु भाई। जिस प्रकार उस राक्षस का नाश हो जाए, इस प्रकार उसको मारना। उसको साधारण तरीके से नहीं मारना है। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीन योजन। और कह रहे हैं कि जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, आप तीनों लोग सेना लेकर लक्ष्मण के साथ ही रहना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया अपने बल बुद्धि के उपाय से मेघनाद को मारने की बात कही है, मैं कुछ समझा नहीं। तब भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले कि मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं है, इसलिए तुम्हें आगाह किया मैंने। प्रभु बोले, आज्ञा मिली, जाओ लड़ने भ्रात। किंतु लेकिन लड़ने से पहले ध्यान रहे यह बात, ये ध्यान रखना, घननाद साधु है, तपसी है। मेघनाद साधु भी है, तपसी भी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी है, नारी व्रत वाला है। राक्षसों की बहुत सारी नारियां हैं, लेकिन इंद्रजीत की सिर्फ एक ही नारी है। संयमी, नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी है, उसकी एक ही सुलोचना पत्नी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा, इतना बड़ा योगी है मेघनाद कि वह स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। लड़ाई के मैदान में अपने प्राण को अपने शरीर से निकाल देगा, तुम समझो कि मर गया है, लेकिन मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। दोबारा वो अपने प्राण को शरीर में डाल करके उठ के खड़ा हो जाएगा। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम। इस कारण ऐसे योद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना तुम। लेकिन सिर, उसका सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढींग लाना तुम। उसके सिर को आदर के साथ, हाथों हाथों में आदर के साथ मेरे पास लेकर आना। लक्ष्मण जी ने कहा, उसके सिर को क्यों नहीं गिरने देंगे, हाथों हाथों में क्यों? तब प्रभु श्री राम ने कहा कि वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है,
त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, तीनों लोकों में इस समय उसके जैसी पतिव्रता कोई नारी नहीं है। त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है, वासुकी नाग की पुत्री है वो। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कहलाती है। उसके व्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। उसके व्रत की शक्ति से इंद्रजीत कभी हारा नहीं किसी से। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा तो कपिदल तो किस गिनती में है। अरे बानरी सेना को कौन पूछ रहा, कपिदल तो किस गिनती में है। संसार भस्म हो जाएगा अगर उसका सिर, सब लोग सन्न रह गए सुनकर। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अगर उसका सिर धरती पर गिरा तो पूरा संसार जलकर राख हो जाएगा। कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। इसलिए उसके सिर को आदर के साथ हमारे पास लाना, और उसके सिर को लाने का एक और भी कारण है। कारण कि शीश आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है। विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ परखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसके सिर को हमें परखना है कि उसके सिर में ऐसा क्या विशेष था। सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हैं। और फिर प्रभु बोलते हैं कि जाओ लड़ने के लिए। मेघनाद का वध करना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेघनाद जैसे आदमी को पृथ्वी पर ही रहना चाहिए। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मेघनाद सबका संहार हुआ ठीक है, कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार, इससे तो निश्चय घटा पृथ्वी का कुछ भार। पर मेघनाद वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे। प्रभु श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि मेघनाद को मारने से पहले मुझे कुछ संकोच हो रहा है। पृथ्वी से नर उठ रहा है, आज धरती से एक ऐसा नर उठने जा रहा है, रह रह होता है सोच मुझे। ऐसा नर इस समय इस धरती पर कोई है नहीं, मुझे बार बार इसका अफसोस हो रहा है। क्या था मेघनाद, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु महान वो है जिसकी दुश्मन तारीफ करे। प्रभु श्री राम मेघनाद की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने किसी निशाचर की इतनी तारीफ कभी नहीं की थी। बाकी प्रभु की लीला है, जो जैसा है उसको कहेंगे ही कहेंगे। प्रभु तो किसी के दुश्मन है नहीं, सब उनकी संतानें हैं। लेकिन जब संतान गलत राह पर जाए तो उसको सुधारना माँ बाप का दायित्व ही होता है। इसीलिए रावण को दंड देने पहुंचे हैं प्रभु श्री राम। आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु ध्यान रहे, नहीं कलि कर्मा न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।